आपा जी हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी की पोती थी और हज़रत शम्सुल मिल्लत सज्जादा नशीन दोम हज़रत अमीर मिल्लत के छोटे साहबजादे पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब की साहबजादी थी और हज़रत गौहर मिल्लत हज़रत सिराजुल मिल्लत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब जो हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत के बड़े बेटे थे, वो सज्जादा नशीन अव्वल थे। उनके छोटे बेटे पीर सैयद अनवर हुसैन शाह साहब उनकी अहलिया और उनकी बीवी थी और आपकी विलादत 1918-19 में होती है और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में आपकी वफ़ात होती है। इस तरह तकरीबन 100 साल के करीब उनकी ज़िंदगी हुई और मैंने जब से होश संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह आपा जी को तहज्जुद गुजार पाया और नमाज कामिल उनकी होती थी और सखावत का जहाँ तक ताल्लुक़ है मैंने उनको हर वक्त बांटते हुए देखा और अब तकरीबन पिछले 2-3 महीने से वो बीमार थी। मुझे जब इतला मिली लंदन में कि उनकी तबीयत नासाज है तो मैं उसी वक्त रात को मुझे 12:30 बजे इतला मिली और मैं सुबह फ़ौरन पहली फ़्लाइट लेके लाहौर पहुंच गया और यहाँ हमीद लतीफ़ अस्पताल में उनका इलाज करवाया, ऑपरेशन हुआ और मैंने ये देखा कि आपा जी जब तकसीम कर रही होती थी तो ये पता नहीं चलता था कि ये बीमार है, यानी पैसे बांट रही हैं, कपड़े बांट रही हैं, उस वक्त ये नहीं लगता था कि ये बीमार हैं। यह आखिरी रात भी यही अमल हुआ कि तकरीबन 1:30 बजे तक आपा जी पैसे तकसीम करती रही और 1:30 बजे के करीब मेरी छोटी हमशीरा को कहती हैं कि 50-50 वाले नोट दें, मैंने पीर साहब को नजराना पेश करना है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, मैंने दफ्तरी दी, फिर वो वापस नहीं पा, उनको तो खैर बताया नहीं पा, उनके बैग में डाली नहीं पा, उन्होंने वापस ऐसे मुट्ठी में लेके नहीं पा मुझे फरमाया कि ये तुम्हारा आपकी नज़र है, आप अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब के। मैंने इसरार किया कि नहीं जनाब आप रखें, तो फरमाती हैं कि नहीं आप पीर जमात अली शाह साहब के सज्जादा नशीन हैं, इसलिए आपकी नज़र बनती है, तो ये मैं नज़र आपको मैंने देनी है, ये कबूल करें। तो 1:30 बजे से लेके तकरीबन 2:25 तक कपड़े मंगवाए उन्होंने बहुत ज़्यादा और वो कपड़े तकसीम करती रहीं। तो 2:30 बजे के करीब उनकी तबीयत थोड़ी सी मुतमइल हुई और वो लेट गई और फिर 3:20 के करीब उनकी वफ़ात होती है। बेशक माशाल्लाह इनपा ये चूँकि आपा जी बहुत बड़ी सखिया थी और असखी व हबीबुल्लाह, सखी जो होता है वो अल्लाह का हबीब होता है इनपा। और आपा जी चूँकि अगर उनको 5 लाख दिया ना जी तो वो 2-3 घंटे में 5 लाख तकसीम हो गया और अगर उनको इनपा जनाब ज़्यादा भी दे दिया है तो वो ये नहीं कि वो जमा करके रखती थी, बल्कि लाहौर में जब दूसरी मरतबा उनको दाखिल करवाया तो मैंने काफ़ी सारे पैसे उनके बैग में डाले इनपा। तो वो जब उनको ज़रा होश आया तो तकसीम करने लगी, डॉक्टरों को दे रही हैं, नर्सों को दे रही हैं, सबको। तो मैंने कहा जनाब अब 11 बज गए हैं, अब थोड़ी देर आराम कर लें इनपा, बाकी सुबह तकसीम करना। तो फरमाती हैं कि नहीं मुनव्वर ये तकसीम कराएंगे तो फिर हो होंगे। तो मैंने सोचा कि इस वक्त रात का टाइम है, यहाँ इस वक्त कहाँ से पैसे आने हैं। थोड़ी देर के बाद हमारी बहन जो है वो आ गई, भाभी आ गई और कुछ फैमिली के लोग आ गए। उन्होंने आके वो आपा जी को नजराना पेश किया, बैग फिर भर गया इनपा और फिर तकसीम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनका ये होता था कि जब उनके बैग में पैसे नहीं होते थे उस वक्त परेशान हो जाती थी, जैसी तरह को परेशान होती उसी वक्त अल्लाह ताला गैब से इसबाब पैदा करते और फिर जनाब बैग भर जाता और फिर वो तकसीम करना शुरू करती। पिछले दिनों यहाँ हमारे शेख मोहम्मद उस्मान साहब हैं लाहौर के, वो आए जनाजे के मौका पर। तो वो कहने लगे कि जनाब ये नहीं हुआ कि आपा जी को अगर 5,000 रुपया या 2,000 रुपया नज़र पेश किया है तो उन्होंने आगे से डबल करके ना भेजो, यानी 5,000 दिया है तो उन्होंने 10,000 करके आगे से ना दियो, कपड़े अलग और तबर्रकात अलग इनपा जनाब। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आपा जी यहाँ सखावत करती रहीं और जिस दिन से उनकी वफ़ात हुई है हमशीरगान मेरी बहनें जो हैं वो रोज़ाना कहती हैं कि आपा जी घर से क्या गई हैं, सारी रौनक जो है, बरकत जो है वो वहाँ अपने साथ ले गई हैं। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना दरबार शरीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों का इज्तिमा होता है और रोज़ाना अफ्तारी का अहतमाम होता है। उलमा किराम नात खान हज़रात तशरीफ़ लाते हैं दूर दूर से और वो नात भी पेश करते हैं और आपा जी की सीरत तैयबा के हवाले से भी उलमा किराम गुफ्तगू करते हैं। आज भी मोहम्मद मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब लाहौर से आए हुए थे, इसी तरीक़ा अल्लामा तबस्सुम बशीर अवैसी साहब और दीगर अहबाब जो हैं वो आते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपा जी क्योंकि लॉकडाउन
के दौरान आपा जी का जनाजा हुआ और हमारा यह ख्याल था कि इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, इसके बावजूद बहुत ज़्यादा इज्तिमा हो गया। और फिर मैंने ये हालात की मुनासिबत से ये ऐलान किया कि आप जहाँ जहाँ हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि जनाब कुल के ख़त्म कब है, 10वां कब है, तो मैंने ये ऐलान किया कि भाई आप अपने अपने जहाँ जहाँ लोग हैं वहीं वहीं अपने ख़त्म पाक का अहतमाम करें और पढ़ पढ़ा के आपा जी को जो है वो बख्शें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में फिर अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली और जनाब अफ़गानिस्तान और जनाब बांग्लादेश और दीगर, इंडिया, मद्रास, श्रीनगर, कहाँ से लोगों ने जनाब पढ़ पढ़ा के वो कहने लगे कि हमने आपा जी के कुल शरीफ भी करवाए हैं और ख़त्म पाक भी दिलवाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना यहाँ भी हर रोज़ ये सिलसिला जारी सारी है। 2000, 1500, 3000 के करीब अफराद जो है वो जमा होते हैं और लंगर शरीफ का बहुत खूबसूरत अहतमाम होता है और लोग जो है वो लंगर खा के भी जाते हैं और फिर साथ भी लेके जाते हैं। बल्कि जिस दिन आपा जी का जनाजा था उस दिन रात को, क्योंकि यहाँ हमने बहुत बड़ा अहतमाम किया था लंगर का, तो वो हम तकसीम भी कर रहे थे, खिला भी रहे थे, जो लोग जा रहे थे उनको साथ भी दे रहे थे। रात को फिर हाफिज़ साहब की तरफ से तकरीबन 50-60 देगे जो हैं वो आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह 8:30 से लेके रात 1-1:30 बजे तक वो फिर लंगर पूरे इलाके में तकसीम हुआ और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि आपा जी गए तो नहीं, आपा जी का लंगर और सखावत तो अब भी जारी है। इसका मतलब यह है कि आपा जी आज भी ज़िंदा है।